जैसे कि बात कर लेते हैं आजकल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। मारुति की जेन्युइन पार्ट पे 95% डिस्काउंट, टाटा पंच के जेन्युइन पार्ट पे 70% डिस्काउंट। अगर वो 95% लेस देता है ना कोई माई का लड़ा तो आ जाए मेरे सामने। तो जो इस गाड़ी के अंदर काम किया है 40-41 हज़ार रुपये की, ये काम फ्री है मारुति फ्रोंक्स के लिए। पंच के जेन्युइन पार्ट पे 70% लेस। अगर कोई माई का लाल है सामने आ जाए और मुझे 70% और 95% लेस करके दिखाए, अगर वो एक हफ्ते के अंदर दुकान बंद करके नहीं चला गया ना तो अपने दाढ़ी मूंछ दोनों कटवा दूंगा। बस यही था बकिया। जो भी काम है भैया का बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है, क्लियरिटी है उसमें, और प्राइस भी बहुत अच्छे हैं। जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैंने सारे पार्ट्स भैया के कहने पे लगवाए हैं। भैया ने मुझे सजेस्ट किया है ये लगवाओ, तो मैंने वो सारी चीज़ें इसमें डलवा दी हैं और मुझे तो काम बहुत अच्छा लगा। हेलो गाइस, तो आज अपने पास आई है मारुति की फ्रोंक्स बेस मॉडल। तो आपको बताना चाहिए इसके अंदर क्या क्या हमने अपडेट किया है। सबसे पहले बताया फ्रंट की, तो इसके अंदर एलईडी लगानी है 180 वाट की, जिसकी गारंटी रहने वाली 1 साल। साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। साइड प्रोफाइल से आपको दिखाना चाहता हूँ, इस पर भी डोर वाइज लगना है, लोअर गार्डन्स लगना है, साइड क्लैडिंग लगनी है। उसके बाद रियर प्रोफाइल की रिफ्लेक्टर लगा दिया है जो कि ब्रेक पे, पार्किंग पे और इंडिकेटर वर्किंग रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे अच्छी चीज़, कनेक्टेड टेल लाइट। ये हमने लगा दी, कनेक्टेड टेल लाइट लगा दी इसके अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं, अभी इसके अंदर लगने वाला है मड फ्लैप, जो कि कंपनी लगा के नहीं देता है। भैया की रूफ लगी हुई है। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर और क्या क्या हमने अपडेट किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंदर इंटीरियर की, बताना चाहता हूँ इंटीरियर में क्या क्या अपडेट किया हमने। इंटीरियर में हमने लगा दिया है, सॉफ्ट टच कर दिया है, एम्बियंट लाइट लगा दिया है जिसकी प्राइस मल्टी कलर है। ये एम्बियंट लाइट लगा दिया है। नीचे आपको दिखाने तो फ्लोरिंग कर दिया है, सीट कवर स्किन टाइट फिट लगा दिया है। स्टीयरिंग पूरा ही चेंज कर दिया है, पूरी स्टीयरिंग हमने चेंज कर दिया है। स्टीयरिंग जेन्युइन मारुति का पार्ट है जिसको हमने चेंज कर दिया है। आर्मरेस्ट लगा दिया है, सिस्टम लगा दिया है ऊनो मिंडा का, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले रहने वाला है, 232 से 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये सारा काम आज हमने किया है मारुति की फ्रोंक्स के अंदर। डोर में डैम्पिंग हो गया, आपको दिखाना चाहता हूँ डैम्पिंग की है, इसमें डैम्पिंग कर चुका हूँ। और ये बाजू में खड़ी है पंच, इसमें डैम्पिंग नहीं है। तो इसकी आप साउंड देख सकते हैं, साउंड कैसे ढोल की तरह, और आप देख सकते हैं बिल्कुल साउंड 0 है। तो फ्रोंक्स के अंदर अभी काम चल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो मेरा हमेशा यूट्यूब पे वीडियो रहा है, किसका, टाटा पंच की। तो टाटा पंच में दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या हमने अपडेट कर दिया है। ग्लोसी किट लगाया है हैंडल पे, हैंडल बाउल, ORBM, फ्रंट हेडलाइट पे भी लगाना है, लड़का टेप लगा रहा है फ्रंट हेडलाइट। और उसके बाद हमने लगा दिया है पीछे टेल लाइट के ऊपर। उसके बाद इसमें रूफ रेल अपडेट कर दिया है, डोर वाइजर लगा दिया है। उसके बाद मड फ्लैप इंस्टॉल कर दिया है, व्हील कवर इसके ऊपर है, व्हील कवर रखा हुआ, व्हील कवर इसके अंदर अभी रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंटीरियर की। तो आपको दिखाना चाहता हूँ इंटीरियर के अंदर हमने लगा दिया है नीचे 7D मैट लगा दिया है, सीट कवर लगा दिया है स्किन टाइट फिट, और हमने डबल कलर का स्टैंडिंग कवर रैप कर दिया है। तो ये तो हो गया पंच का काम। अभी पंच में लगेगा 2 से 10 मिनट, तो हम पंच के व्यूअर से बात करेंगे काम क्वालिटी कैसा लगा। बाकी फ्रोंक्स में लगेगा 1 से 1.5 घंटा। तो फ्रोंक्स के व्यूअर से बात करते हैं काम और क्वालिटी कैसा लगा। तो आज ये दोनों गाड़ी कहाँ पे आई है, इंडियन ऑटो एसेसरी करोलबाग पे आई है। तो बात कर देते हैं, टाटा पंच कंप्लीट हो चुके अपने पास। तो क्या क्या इसके अंदर इंस्टॉल किया हमने, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल से। तो बताना चाहता हूँ आपको, इसके अंदर व्हील कवर लगा दिया हमने, मड फ्लैप लगा दिया है, और एक ग्लोसी किट का हिस्सा रहने वाला है जो कि इसके अंदर ग्लोसी किट लगा दिया है। ये तो हो गया साइड प्रोफाइल की बात। रूफ की बात करते हैं, तो ऊपर रूफ लगा दिया गया है। उसके बाद ये डोर वाइजर लगा दिया गया है, 4 पीस का सेट और डोर वाइजर का, जो कि पंच बैजिंग के साथ में रहने वाला है। ये नहीं कि विदाउट पंच बैजिंग के साथ में रहने वाला है चारों डोर वाइजर। उसके बाद बात कर लेते हैं आपसे अंदर इंटीरियर की। तब को दिखाना चाहता हूँ कि इंटीरियर के अंदर क्या क्या लगाया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, नीचे फ्लोरिंग हमने किया नहीं है, 7D मैट डाल दिया है। ये सीट कवर लगा दिया गया है, स्किन टाइट फिट सीट कवर लगा दिया, इसमें थाई सपोर्ट के साथ है, आप चेक कर सकते हैं। ये सीट कवर जो है ना बकेट फिटिंग है और थाई सपोर्ट के साथ रहने वाला है। उसके बाद हमने स्टीयरिंग कवर रैप कर दिया है। तो आप बात कर लेते हैं प्राइस की। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो सामान इसके अंदर हमने लगाया है
और उसके बाद सेंटर लॉकिंग लगा दिया गया है। फ्लिप की वाली सेंटर लॉकिंग इसके अंदर लगाया है हमने, जो कि सेंटर लॉकिंग की 2 रिमोट रहने वाला है फ्लिप की वाली का। तो बात कर लेते हैं हम सेंटर लॉकिंग की। तो इसके अंदर सेंटर लॉकिंग लगा दिया गया फ्लिप की वाली और साइड में लगा दे मड फ्लैप। तो ये सेंटर लॉकिंग रहने वाली है फ्लिप की वाली, ये फ्लिप की वाली सेंटर लॉकिंग है। एक नॉर्मल रिमोट है जो भैया के पास है, फ्लिप की वाली रिमोट मेरे हाथ में है। तो अब बात कर लेते हैं सेंटर लॉकिंग की और मतलब ऑल प्राइस की। तो ये नहीं कि मैंने पर्चा पे कुछ और लिखा हो और यहाँ मैंने कुछ और बताया है। बात कर लेते हैं सीट कवर की। सबसे पहले सीट कवर लिखा हुआ है थाई सपोर्ट के साथ रहने वाला सीट कवर। फ्रंट की फिटिंग आप चेक कर लीजिए, रियर फिटिंग आप चेक कर लीजिए। और आपको डिक्की खोल के दिखा देना चाहता हूँ, ये पूरा कवर है, यानी कि आधा लगाया सीट कवर। ये फुल कवर में रहने वाला है सीट कवर। लोग बाग क्या करते हैं, यहाँ पे तन्नी होता है और हाफ सीट कवर लगा देते हैं, जिसकी लेते हैं 5-6 हज़ार रुपये। ये फुल बकेट सीट कवर है, जिसकी प्राइस रहने वाला है 4500 रुपये। स्टीयरिंग कवर मून डिजाइन सिला है, जिसकी प्राइस रहने वाला 6000 रुपये। डोर वाइडर लगाया, जिसके प्राइस रहने वाला 600 रुपये। सॉरी, मैंने बोला स्टीयरिंग कवर 6000 नहीं है, 800 रुपये की स्टीयरिंग कवर है। 600 की डोर वाइजर है। 7 मैट 1500 रुपये की रहने वाला है। जो आर्मरेस्ट लगाया 1000 रुपये की रहने वाली है। सेंटर लॉकिंग फ्लिप की वाली है, एक नॉर्मल एक फ्लिप की वाली 3800 रुपये की रहने वाली है। व्हील कवर 1000 रुपये की है। ये टोटल अमाउंट था हमारा 13000 और उसके बाद हमने ग्लोसी किट ऐड किया था, तो हमारा पड़ा था 15700 रुपये, जो कि भैया ने बोला कि 15700 ले लो जी, 15000 रुपये ले लो। तो हमने 15 में फाइनल कर दिया, 15700 को हमने 15 में फाइनल कर दिया। उसके बाद इसमें लगा है हमारा एक रूफ रील और एक मड फ्लैप, जो कि 1600 का रूफ रील रहने वाला है और 400 की मड फ्लैप रहने वाला है। तो टोटल अमाउंट बन गया 17000 रुपये। अब बात करते भैया से कि जब मेरे पास तो नहीं आए थे, गए किसी और के पास थे, बट दोबारा मेरे पास आए हैं। तो मैंने इसको जो प्राइस बताया है, जो क्वालिटी दिया है और जो काम किया है, तो हमारे दोनों भैया हैं जो बताएंगे काम और क्वालिटी के बारे में। पंच कंप्लीट करने के बाद आते हैं फ्रॉन्क्स का नंबर। तो ये बात कर लेते हैं पंच की ओनर से काम और क्वालिटी के बारे में। काम बहुत बढ़िया है और हम सेटिस्फाइड हैं और आने वाले टाइम में यहीं आएंगे और इन्हीं से काम करवाएंगे जी। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस शॉप पे पहले गए थे, वहाँ क्या हुआ जब दोबारा मेरे पास आए हैं? कुछ नहीं, वहाँ थोड़ा सा एंटरटेन करने में थोड़ी सी वो थी, यहाँ उसने सही से एंटरटेन नहीं करा। ओके कुछ कवर वगैरह दिखा के ही छोड़ दिया, कह बाकी माल नहीं है। ओके। तो फिर हम आपके पास आए। तो भैया आज के टाइम में पंच का हर कोई काम करता है, बट पंच की क्वांटिटी पूरी रखना एक आसान बात नहीं है। जो सामान आज मंडे का दिन है, मेरे पास कुछ सामान नहीं था, बट फिर भी मैंने भैया को अरेंज करा के दिया है। ये नहीं कि भैया ये सामान है लगवा लो, बाकी नहीं जी कल आना, तो वो काम नहीं है। जो सामान, जैसे कि मेरे पास एक व्हील कवर शॉर्ट था, एक मड फ्लैप शॉर्ट था, बट मैंने अरेंज करा के भैया को दिया, क्योंकि मंडे का दिन होता है। भैया यहाँ पे क्या है कि ये पूरी मार्केट ना होलसेल रिटेल दोनों है, बट होता है शॉर्ट हो जाता है। अब जैसे कि कल रात को यहाँ से मैं 2-3 बजे गया हूँ काम करके, तो हो जाता है सामान नहीं होता है, शॉर्टेज पड़ जाता है। तो भैया जैसे कि आपको जो मैंने सामान लगाया है और जो क्वालिटी आपको मैंने बताया है, उस क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ तो नहीं किया? नहीं, फिलहाल तो नहीं। अब बाकी हम यूज़ करेंगे, फिर हम आपको इसका भी इनपुट देंगे आप। जी। तो भैया इसका मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस काम के लिए इंडियन ऑटो एसेसरी को कितना नंबर देना चाहेंगे? आउट ऑफ कितने? एनीवे अगर 5 में लेते हैं तो 5 में 5। ओके। और अगर 10 में लेते हैं तो 10 में 9। ओके। जैसे कि शायद हमारे भैया को आइडिया नहीं था, ये फर्स्ट बार आया है घर ही काम, मेरे को आइडिया नहीं था बिल्कुल। तो कह रहे अगर आप 5 में से 5 लेते हैं तो 5 में से 5 है और 10 में से 9 है। किस लिए कि होता है, फर्स्ट बार मेरे पास आए थे, ये कहीं मतलब किसी फेमस शॉप पे गए थे, तो वहाँ पे इनको ढंग से गाइड नहीं किया। तो इन्होंने सोचा कि भाई वहाँ भी जाऊँगा तो मेरे से कोई ढंग से बंदा गाइड करेगा या नहीं करेगा, सामान पूरा देगा या नहीं देगा। नहीं सर, 1% आपका जो है बस वो अब हम यूजिंग के ऊपर राइट। जो भैया ने हमारा 1% काटा है ना, वो सिर्फ यूजिंग के लिए, यूजिंग के लिए सिर्फ। कि अगर हम और अगर यूज वो कैसे रहा तो करते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर फीडबैक लेंगे तो 10 आउट ऑफ 10 ही देंगे। ओके, क्योंकि हम इनके काम से बहुत सेटिस्फाइड। थैंक यू। तो इसी के साथ हम इस पंच को करते हैं अलविदा। तो जैसे कि भैया बात कर लेते हैं फ्रॉन्क्स बेस मॉडल की, जो आज अपने पास हुई थी काम होने के लिए, जो गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको बताना चाहता हूँ उसमें क्या क्या सामान हमने लगाया और क्या क्या प्राइस में लगाया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंदर सीट कवर की। तो सीट कवर इसके अंदर लगाया गया है, आपको सीट कवर क्वालिटी फिटिंग चेक कराना चाहता हूँ थाई सपोर्ट के साथ।
सीट कवर रहने वाला है, जिसकी प्राइस है मात्र 4000 रुपये। उसके बाद कर लेते हैं फ्लोरिंग की। जो नीचे हमने फ्लोरिंग किया है इसकी प्राइस है सिर्फ 1200 रुपये। स्टीयरिंग कवर आपको दिखाना है तो मून डिजाइन में स्टीयरिंग कवर रैप कर दिया है, ब्लैक और कॉफ़ी, जिसकी प्राइस रहने वाला है 800 रुपये। बात करते हैं कनेक्टेड टेल लाइट की। तो एक कनेक्टेड टेल लाइट हमने लगा दिया है, जिसमें डमी पीस लग के आता है, तो हमने लगाया इसमें कनेक्टेड टेल लाइट, जिसकी प्राइस रहने वाला है मात्र 6000 रुपये। उसके बाद नीचे लगा दिया है रिफ्लेक्टर, जिसकी प्राइस है 1200 रुपये। रेन वाइजर, जिसे हम डोर वाइजर कहते हैं, रेन वाइजर भी कहते हैं, विंडो वाइजर भी कहते हैं, तो इसकी प्राइस रहने वाला है 600 रुपये। उसके बाद कर लेते हैं इसके अंदर हमने लगाया है डोर वाइजर हो गया, डोर वाइजर लगाया। स्टीयरिंग आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ भी लग के नहीं था। बेस मॉडल में स्टीयरिंग लगा दिया गया है, मीडियम वाली है ये, ना टॉप वाली है ना लोअर वाली है, स्टीयरिंग पूरा ही चेंज किया है, जिसकी प्राइस रहने वाला है मात्र 4500 रुपये। डोर गन डैम्पिंग कर दिया है, आप साउंड क्वालिटी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डैम्पिंग और यहाँ पे नहीं है, तो डैम्पिंग कर दिया, जिसकी प्राइस रहने वाला है 5600 रुपये। उसके बाद कर लेते हैं डैम्पिंग के बाद हमने लगा दिया इसके अंदर हेडलाइट की एलईडी। आपको दिखाना चाहता हूँ, एलईडी आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर मैंने एलईडी लगा दिया है, 180 वाट की एलईडी है, जिसकी प्राइस रहने वाला 3000 रुपये। उसके बाद बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो ये नीचे मड फ्लैप लगा दिया है, जिसकी प्राइस है 350। उसके बाद जेन्युइन आर्मरेस्ट और एम्बिएंट लाइट लगा दिया है। ये आर्मरेस्ट लगाया है, जेन्युइन आर्मरेस्ट है, आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आर्मरेस्ट हो गया, अंदर स्टोरेज हो गया, और आर्मरेस्ट हो गया जेन्युइन, जिसकी प्राइस है 3500 रुपये। एम्बिएंट लाइट लगा दिया है, जिसकी प्राइस रहने वाला है 3500 रुपये। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर हमने सॉफ्ट टच कर दिया है। ये देखना चाहते हैं, उस पर रैक से फैब्रिक लग के आता है, हमने सॉफ्ट टच में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी प्राइस है अपना 3500 रुपये। उसके बाद आपको दिखाना चाहता हूँ लोअर गार्निश लगा दिया है, जिसकी प्राइस रहने वाला 1000 रुपये। और ये सारा काम इस कार के अंदर हुआ है। उसके बाद हमने इसमें एक लगाया है साइड क्लैडिंग, ये चारों तरफ साइड क्लैडिंग लगा दिया है जेन्युइन फ्रॉम्स का, जिसकी प्राइस रहने वाला है मात्र 1800 रुपये। तो इस गाड़ी के अंदर सारा काम हमने किया है। और उसके बाद एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले मिंडा का लगा दिया है, आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसकी प्राइस रहने वाला है 7500 रुपये। और दरवाजे में हरमन का इन्फिनिटी स्पीकर लगा दिया है, फ्रंट कॉम्पोनेंट रियर कोएक्सियल, जिसकी प्राइस रहने वाला है मात्र 5000 रुपये। तो जैसे कि बात कर लेते हैं आजकल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। मारुति की जेन्युइन पार्ट पे 95% डिस्काउंट, टाटा पंच के जेन्युइन पार्ट पे 70% डिस्काउंट। अगर कोई माई का लाल है तो साबित करके दिखाए। अगर मारुति के जेन्युइन पार्ट मारुति पे अगर वो 95% लेस देता है ना, कोई माई का लाल तो आ जाए मेरे सामने, मैं उसको साबित कर दूंगा कि अगर वो मारुति के पार्ट पे 95% लेस देता है ना, तो जो इस गाड़ी के अंदर काम किया है 40-41 हज़ार रुपये की, ये काम फ्री है मारुति फ्रॉम्स के लिए। लेकिन चैलेंज के साथ उसको मारुति के जेन्युइन पार्ट पे 95% लेस देना होगा, और टाटा के जेन्युइन पार्ट पे 70% लेस देना होगा। इस मार्केट के अंदर क्या है कि गुमराह करने वाला काम ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बोल दिया, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भैया मारुति बेस से टॉप कराओ, 95% लेस है। किस पे? मारुति के जेन्युइन पार्ट पे। भैया हमें खुद आता है मारुति के जेन्युइन पार्ट पे 14% लेस, तो 95% अगर मैं लेस दे रहा हूँ ना, तो कोई गलत सामान लगा रहा हूँ, या कहीं न कहीं मैं बंदे की कटौती कर रहा हूँ। जैसे कि लेबर ऐड कर दिया, जो सीट कवर 4000 का इसका 8500 रुपये लिख दिया, जो कनेक्टेड टेल लाइट है उसका कुछ और लिख दिया, एंड्रॉयड कुछ और लगा दिया, जो डैम्पिंग इसके अंदर मैंने लगाया है 700 रुपये सीट लगाया फिटिंग के साथ, उसी का 1000 रुपये सीट कर दिया। तो अगर इस मार्केट के अंदर गुमराह करने वाला काम है, मारुति के जेन्युइन पार्ट पे 95% लेस, टाटा पंच के जेन्युइन पार्ट पे 70% लेस, अगर कोई माई का लाल है सामने आ जाए और मुझे 70% और 95% लेस करके दिखाए, अगर वो एक हफ्ते के अंदर दुकान बंद करके नहीं चला गया ना, तो अपने दाढ़ी मूँछ दोनों कटवा दूंगा। मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ की। और आज से नहीं, 24 साल इस लाइन में हो गया मुझे। और आजकल तो बच्चे हैं जो आजकल आए हैं मार्केट के अंदर, भैया 95% लेस, 70% लेस, 80% लेस। अबे कहाँ से तू दे देगा? जब हमें आता है 14-15% लेस, तो तू कहाँ से 95, 80, 70% लेस दे देगा? अगर तेरे मैदान में सामने और मुकाबला करके दिखा दे। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे फ्रॉन्क्स की व्यूअर है, हमारे भाई, जिनका नाम है, क्या नाम है आपका? अंकित पांडे जी है हमारे, और मेरा नाम संजय तिवारी है। मैं पूर्वांचल बिहार से बिलोंग करता हूँ, और इस लाइन में 24 साल हो गया, और दिल्ली के अंदर 40 साल हो गया। तो हमारा भाई बताएगा काम और क्वालिटी के बारे में। सुबह मेरे पास आए थे 11 बजे, मैं था नहीं, मेरा बेटा था, मेरे बेटे से डील हुई है, बाकी डील मैंने किया है।
तो हमारे अंकित पांडे जो हमारा भाई है, हमारा भाई बताया काम क्वालिटी, और हम भाई से पूछेंगे काम क्वालिटी में कैसा लगा इंडियन ऑटो एसएससी पे आके। भैया का वीडियो देख के आया था यूपी इलाहाबाद से। जी ठीक है, मैं अगर मेरी गाड़ी का नंबर देखोगे तो वहीं का है। मैं जी। आज सुबह ही यहाँ आया था, तो भाई थे नहीं यहाँ पे, मैं 11 बजे आ गया था। तो भाई की बेटे से बात हुई थी मेरी, तो उनने इनको बुलाया और मैं इनका इंस्टाग्राम से वीडियो देख के आया था। और बस यही था, बाकी जो भी काम है भैया का बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है, क्लियरिटी है उसमें, और प्राइस भी बहुत अच्छे हैं। जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे, मतलब उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैंने सारे पार्ट्स भैया के कहने पे लगवाए हैं। भैया ने मुझे सजेस्ट किया है ये लगवाओ, तो मैंने वो सारी चीज़ें इसमें डलवा दी हैं और मुझे तो काम बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी आइए, विजिट कीजिए, जिसके पास भी गाड़ियाँ हैं तो वो भैया तो से सलाह जैसे कि कीजिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप इलाहाबाद लखनऊ से मेरे पास आए हैं, बिल्कुल। समथिंग यहाँ से कम 600 किलोमीटर दूर है। आपके एरिया में भी काम होता होगा मारुति का, बिल्कुल होता है, शोरूम वहाँ भी होगा, दुकानें वहाँ भी होगी, बिल्कुल। बट आपने 600 किलोमीटर दूर तय करके मेरे पास आए काम कराने के लिए, बिल्कुल। किस वजह से आए? प्राइस और आपका इंस्टाग्राम पे वीडियो देख के कि क्लियरिटी बहुत ज़्यादा है काम जी। में और प्राइस बहुत अच्छे हैं, इसलिए से इस चक्कर में आया। और मेरी बात भी हुई थी आई थिंक। जी। तो तो जैसे कि भैया आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया जैसे कि इस मार्केट के अंदर मारुति के पार्ट पे 95% लेस है, टाटा के पार्ट पे 70% लेस है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो और क्या ख्याल है उससे तो आपका? ठगने वाली बातें हैं। आप आओगे, आपको आप वीडियो देख के आओगे, वीडियो में बोलेंगे 90% ऑफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आने के बाद वो सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हमने किया क्या। चलो वो एक जगह वो कर भी देते, कहीं ना कहीं जगह वो निकाल लेते हैं वो सारी जी। चीज़ें, तो आप भी बाद में ठगा हुआ महसूस करते हो कि मैं ठगा गया हूँ। तो जैसे कि आज मैंने अपने चैनल के माध्यम से और आपके साथ आज मैंने चैलेंज किया है कि अगर कोई माई का लाल है तो टाटा पे 70% और मारुति पे 95% लेस में दे के दिखा दे, तो क्या मेरा चैलेंज गलत है, सही है? नहीं, आपका चैलेंज बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, क्योंकि इतना तो है ही नहीं मार्केट में, तो करेंगे कहाँ से लोग। जैसे कि आपको मैंने स्टीयरिंग का पैकिंग दिखाया है, जैसे इधर रखा हुआ, अंदर रखा हुआ है, बिल्कुल मारुति जनमन का है। और जो भी पार्ट आपकी गाड़ी के अंदर, जैसे कि मैंने स्टीयरिंग लगाया है, हब लगाया है, बिल्कुल, ये वो जेन्युइन सारी पार्ट था या genuine part। नकली पार्ट था? जनमन पार्ट। तो आजकल बहुत बंदे ऐसे घूमते हैं जो कि कहते हैं टाटा पे 70% लेस, मारुति पे गलत है। 95% लेस, सब ठग जाने वाली बातें हैं। ठगी वाली बात है। तो जैसे कि मैंने आज चैलेंज किया है कि टाटा के 70% और मारुति पे 95% लेस अगर कोई माई का लाल मुझे दे रहा है तो मुझे चैलेंज करके दिखा दे, तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? करेगा नहीं, ऐसे कैसे कर लेगा, बात तो यही है ना सारी चीज़ें। तो जैसे कि आपको जो मैंने गाड़ी के अंदर एक एक पार्ट बताया है और एक काम क्वालिटी लगाया भी गाड़ी के अंदर, किसी में ठगी या नहीं। किसी में गलत तो नहीं आपके साथ मैंने किया? कभी नहीं किया भैया, हो ही नहीं सकता। आप मेरे पास 11 बजे आए थे, बिल्कुल, समथिंग 11 अभी बजे 6:30 बजने को जा रहा है, बिल्कुल तो 6-7 घंटे मेरे पास आपको हो गया है। बिल्कुल हो गया। और 6-7 घंटे से मेरे पास है। आपके सामने टाटा पंच भी आया, तो उससे पहले भी सामान मैंने पैक करके दिया है। ये हमारे भाई साहब जयपुर से आए हैं सामान लेने के लिए, इसका क्या नाम, इनोवा का हेडलाइट, टेल लाइट, रिफ्लेक्टर, मैटिंग जयपुर से लेने आए हैं। मार्केट में कहीं गए भी थे, बट इनको प्रोडक्ट दिखाया भी गया है, बताया भी गया है। मेरे पास आया था, इनको मैंने बताया है, इनको मैंने गाइड किया है, तो अभी वेट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने टेल लाइट, रिफ्लेक्टर, मैट दे दिया, हेडलाइट मेरे पास आ रहा है। तो काम और क्वालिटी जो है ना, इंसान नहीं बोलता भाई, बिल्कुल काम इंसान नहीं बोलता है, डिस्काउंट नहीं बोलता है। अगर आपने काम क्वालिटी जेन्युइन कराना है तो करोल बाग में आके देखिए, और 10 दुकान पर ट्राई करने के बाद, 10 दुकान के चैलेंज करता हूँ, 10 दुकान पर ट्राई करने के बाद आपने कहाँ पे आना है? इंडियन ऑटो एसएससी पे आना है। ये जितने मेरे आजू बाजू में जो कहते हैं ना पंच के किंग हूँ, मैं पंच के काम करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ चैलेंज मिला के देख लो, अपनी मूछें कटवा दूंगा, नकल काम करूंगा तो, गलत काम करूंगा तो। आज बात कर लेते हैं, अपने पास सबसे पहले था फ्रॉन्क्स, पंच, तीसरी अपने पास है हुंडई की एक्स्टर, और चौथी फिर अपने पास पंच। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, हुंडई एक्स्टर में सिर्फ छोटा मोटा काम है और पंच के अंदर भी छोटा मोटा काम है, बट दोनों गाड़ी के अंदर अलग अलग डिफरेंस है। तो बताना चाहता हूँ, जैसे कि अपने पास पंच के अंदर मैंने लगाया है, पंच के अंदर इंस्टॉल किया है मैंने, जैसे कि आपको दिखाना चाहता हूँ, पंच के अंदर लगाया गया है लोअर गार्निश, जो कि 6 पीस का सेट रहने वाला है, डोर वाइजर, क्रोम लाइनिंग, और अंदर लगा दिया है इसके अंदर सीट कवर। तो बात कर देते हैं प्राइजेस की। तो जैसे सीट कवर लगा हुआ है, ये सीट कवर 4500 रुपये की है। जो हमने लगाया है डोर वाइजर, क्रोम लाइनिंग 700 रुपये की है, और जो लोअर गार्निश लगाया है क्रोम लाइनिंग 800 रुपये की है। उसके बाद बात कर लेते हैं हुंडई एक्स्टर की। हुंडई एक्स्टर की बात कर लेते हैं, तो हुंडई एक्स्टर के अंदर लगाया गया है। बात कर लेते हैं हुंडई की एक्स्टर की। तो अपने पास आपको दिखाना चाहता हूँ, स्टीयरिंग कवर हमारे गौरव बाबू है जो स्टिच कर रहे हैं। सीट कवर फ्रंट
राइट साइड का लग चुका है, लेफ्ट की फिटिंग चल रहा है। तो ये उसके बाद एक इसमें था आर्मरेस्ट, जो कि सेंटर में आर्मरेस्ट हमने इंस्टॉल कर दिया है, ये फिटिंग चल रहा है आर्मरेस्ट की। तो बात कर लेते हैं एक्स्टर की सीट कवर की। ये सीट कवर लगाया जा रहा है इसके अंदर। सीट कवर की प्राइस रहने वाला है मात्र 4500 रुपये। जो स्टीयरिंग कवर सिल रहा हूँ डबल कलर में है, मून डिजाइन में है, 800 रुपये की है। जो आर्मरेस्ट लगाया है ये 1000 रुपये की है। तो दो गाड़ी जा चुकी है और 2 गाड़ी अपने काउंटर पर लगी हुई है। तो इन दोनों गाड़ी में तकरीबन टाइम लगेगा आधा से पौना घंटा। तो आते हैं पंच और हुंडई एक्स्टर की व्यूअर के साथ। जैसे कि बात कर लेते हैं, आज अपने पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हुंडई एक्स्टर। तो अब जैसे कि इसके अंदर काम फाइनल हो चुका है, आपको दिखाना चाहता हूँ। फ्रंट से हमने कुछ छेड़ा-छाड़ी नहीं किया, ना साइड से ना फ्रंट से। अंदर लगाया है, इसके अंदर 3 काम किया हमने। सीट कवर लगाया है, फिटिंग क्वालिटी चेक कर सकते हैं, और आर्मरेस्ट लगाया है। ये पीछे आर्मरेस्ट लगाया है, स्लाइडर है, बोतल होल्डर है, स्पेस है अंदर सामान रखने की, और इस स्टीयरिंग को रैप कर रहे हैं। तो ये काम हो गया एक्स्टर में। 2 पंच और एक आई थी अपने पास मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसमें मैंने चैलेंज किया बंदे को कि चैलेंज कर दे तो लाख रुपये का फ्री में करके दिखाऊंगा। अगर कोई कहता है कि 95% मारुति के पार्ट पे लेस है और टाटा पे 70%, तो चैलेंज है, लाख रुपये का फ्री में करके दूंगा। तब पूछते हैं भैया से काम और क्वालिटी के बारे में। जैसे कि बात करते हैं, आपको मैं बता दी हुंडई एक्स्टर की काम क्वालिटी के बारे में। तो हमारे भाई है जो बताएंगे काम और क्वालिटी की रिव्यू और क्वालिटी और प्राइस। तो पूछते हैं भाई से काम और क्वालिटी और प्राइस कैसा रहा। तो पूछते हैं भाई से। भैया की क्वालिटी मटेरियल की बहुत अच्छी है, और बिहेवियर भैया का काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम करोल बाग में आए हम भैया के पास, और सबसे बड़ी बात रीज़नेबल प्राइस पे भैया ने मतलब दिया। पूरी मार्केट में हम घूमे, 6-7 दुकान पे हम गए, जो भैया के यहाँ पे प्राइस मिला वो कहीं और नहीं मिला 3-4 दुकानों में जी। भैया ने आते ही रीजनेबल प्राइस करा, और हमने भी जो थोड़ा बार्गेनिंग करा भैया ने वहाँ पे एक्सेप्ट करा जी, है ना। और क्वालिटी आप देख ही सकते हो, सभी की क्वालिटी अच्छी है भैया की। तो भी जैसे कि आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, आप इस काम और क्वालिटी के लिए इंडियन ऑटो से कितना नंबर देना चाहोगे आप? 10 आउट ऑफ 10। तो हमारे भाई हैं जो आए हैं हुंडई की एक्स्टर लेके मेरठ से आए काम कराने के लिए। तो भाई ने काफ़ी, जैसे कि मंडे का दिन था, मार्केट ऑफ होता है, बट फिर भी हमारे भाई ने काफ़ी दुकान पे ट्राई किया है, और काफ़ी दुकान पे ट्राई करने के दुकान पे मैं गया था। ये इधर ये पृथ्वी भी है और सामने भी है, मैं गया था। नाम भी ले रहा हूं, किसी का नाम नहीं चाहता हूँ, मतलब जो भी सबका अपना मार्जिन होता है, अपना चॉइस होता है, अपनी काट होती है, कितना बंदा कमा सकता है नहीं कमा सकता है, अपने जो बिहेवियर मुझे मार्केट में आपका लगा वो मुझे नहीं मिला अभी तक जी। तो भाई मेरे पास आए हैं, मेरे पास 3 सीट कवर था, सिर्फ एक्स्टर का 3 पड़ा हुआ था। मैंने भाई को सीट पर रख के दिखाया है, और भाई ने 1 मिनट से पहले डिजाइन सेलेक्ट कर लिया कि भैया सीट कवर हमारी गाड़ी के अंदर लगवा दो। और मैंने सीट कवर दिया है 4200 रुपये की, बिल्कुल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल। आर्मरेस्ट लगाए 1000 रुपये की, बिल्कुल। और स्टीयरिंग कवर सिले हैं 600 रुपये जो की, मार्केट में है ही नहीं 800 से नीचे कोई दे ही नहीं रहा। जो कि हमारा प्राइस बना था 5800, बट मेरी और भाई के डील हुआ 5500 का। तो भाई जैसे कि आप काफ़ी दुकान पे गए थे इस मार्केट के अंदर, आज ये मार्केट ओपन नहीं है, बंद नहीं है, तो आपने नंबर दे ही दिया है 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। जैसे कि हमारे पास हुंडई एक्स्टर हो गया या पंच हो गया, एनी पे कोई भी गाड़ी वाला हो गया, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? भैया सभी आए और भैया के साथ जुड़े, काम कराए, और भैया का बिहेवियर से मतलब पता लग जाएगा कि काम यहीं कराना है और कहीं जाना नहीं है जी, जाहिर सी बात है। और जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के टाइम में मार्केट में क्या है कि बंदे कह रहे हैं मारुति पे 95% लेस, मारुति के पार्ट पे, जेन्युइन पार्ट पे, टाटा के पार्ट पे 75% 70% डिस्काउंट। ऐसा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी नॉलेज में कुछ है नहीं, मारुति ना हमने कभी यूज़ करी, सारी हमारे पास सारी हुंडई की गाड़ी है। कुछ मैं रिव्यू देना नहीं चाहूँगा, उसमें गलत दे दूंगा, उसमें कोई बेनिफिट है नहीं। तो देखो, अगर मैं बंदों को सिखाता ना, तो बंदा कहता कि भैया गलत है, लेकिन भाई ने क्लियर बोला कि मैं गलत देना चाहूँगा नहीं, क्योंकि भाई को मैंने कुछ सिखाया नहीं है, कुछ समझाया नहीं है। भाई ने जो भी रिव्यू दिया है और बताया, अपने दिल से बताया है, और काम और क्वालिटी को बताया है। तो इस मार्केट में क्या है भाइयों कि फेक वीडियो बहुत डलता है। मारुति पे 70 यूट्यूब पे देख के आते हैं सभी। हाँ, राइट। नाम हो गया या फिर जी मार्केट में उसका। तो मारुति पे 95% लेस, टाटा पे 70% लेस, हुंडई पे 80% लेस। तो भाइयों ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपने काम क्वालिटी कराना है, करोल बाग में आप आ रहे हो ना,
तो 2 4 10 दुकान पर ट्राई करना ट्राई चाहिए और करो, उसके बाद सीधा एक आपको काम दुकान पे करवाना आना, चाहिए। सीधा एक दुकान पे कभी मत आना, कोई भी आए उसमें। राइट राइट। किसी ओ भी भाई एक मैं दुकान पे अपने चैनल में मत आओ। हमेशा बोलता हूँ कि एक दुकान में मत जाओ, अगर जैसा कि मेरे पास भी बंदा आता है ना हाँ। तो ट्राई करना उनका ट्राई करना। फर्ज बनता है। फर्ज बनता है। जैसा मेरे पास आए, अब 10 दुकानें ट्राई करके आए, मैं 5 बता ट्राई दूं, करके जो आए। भैया ने अभी सीट कवर हमारी गाड़ी में लगाए थे, हमारे पहली दुकान पर वो सीट कवर 5500 का दे रहे थे। जी ठीक है, मैं नाम ओपन नहीं हाँ, करूंगा, हाँ, हाँ। 5500 का वो हमें दे रहे थे। फिर हमने फिर 1 2 दुकान और ट्राई करी, उसके बाद एक दो और करी, वहाँ पर हमें और 6500 का मिला, 1000 रुपये और ऊपर, और 1 घंटे पहले की बात है। और फिर तेरी की। आपके यहाँ पे हमारे सेम कवर हमें आपने कितने बताए, 4200 के। हाँ। ठीक है, हमने ठीक है, भैया भी मेरे साथ आए हुए, ये खड़े भैया, ठीक है। तो फिर आपने स्टीयरिंग का भी बताया, फिर आवर्स का armrest का बताया, भी राइट। बताया, तो हमें प्राइस अच्छा लगा, और भैया का सबसे बड़ी बात बिहेवियर बहुत अच्छा है जी। पूरी मार्केट में। तो ठीक है भैया। इसी के साथ एक पिक्चर करते हैं डी एंड बाय, से गुड नाइट, जय श्री राम, वंदे मातरम। थैंक यू।